और प्रदेश में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से मौसम का रुख प्रदेश में बदला हुआ है। लोग स्वेटर और जैकेट्स में नजर आ रहे हैं और फिर से बूंदाबांदी भी हो सकती है। रुक रुक कर बूंदाबांदी जारी है। मौसम के बदलाव से ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो बारिश ने एक बार फिर से ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया था और कल रात से ही लखनऊ समेत जो आसपास के जिले हैं, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, इनकी हम बात करें अगर तो यहाँ पर रुक रुक कर के बारिश हो रही है। लखनऊ से खबर है, बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से मौसम का रुख बदला हुआ है। कानपुर, कानपुर देहात, बाराबंकी, अयोध्या, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर ठंड बढ़ गई है। कानपुर, कानपुर देहात, लखनऊ समेत तमाम जो आसपास के जिले हैं जहां कल रात से रुक रुक करके बारिश हो रही है। लोग स्वेटर और जैकेट्स में नजर आने लगे हैं और मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी दी गई है कि कल भी इसी तरीके की परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, तो प्रदेश में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। और इस पर बात करने के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी और कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मनोज जुड़ चुके हैं। दीप, जिस तरीके से लगातार ठंड बढ़ रही है, क्या कुछ बदलाव कानपुर में? देखिए, कल देर रात जो दोपहर रात में लगभग 2 से 3 बजे के बाद से लगातार जो बारिश हो रही है। हालांकि बारिश बीच बीच में रुक जरूर रही है, लेकिन जो कंटिन्यूअस है बारिश लगातार चल रही है और अभी कुछ देर तक भी बारिश हो रही थी। जो मौसम वैज्ञानिक उनका ये मानना है, इस प्रकार की जो हल्की सी बूंदाबांदी और बारिश की संभावना अगले 1-2 दिन तक ऐसी इस प्रकार से बनी रहेगी। और क्योंकि बारिश ठंड का मौसम आ गया है, नवंबर का लास्ट चल रहा है और अगर बारिश हो रही है तो ठंड बढ़ना लाजमी बताया जा रहा है। और जब बारिश होगी तो ठंड भी बढ़ जाएगी 1-2 दिन में और भी, क्योंकि हवा है, अगर तेज हवा चलने लगेगी तो बारिश तो और सर्द और तेज हो जाएगी। और सुबह से जिस प्रकार से बारिश हो रही है तो शहर में जो सड़कें हैं, इस समय 10 बजे का समय हो चुका है और लेकिन सड़कों पर उस तरीके की भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, मतलब ये मान के लिए शहर थोड़ा सा थम सा गया है बारिश की चलते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं बिल्कुल ऐसी ही दिखाई दे रही हैं। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर देहात से। मनोज, अगर हम बात करते हैं इस समय जिस तरीके से बारिश हो रही है, किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं? जी देखिए, जिस हिसाब से मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देर रात बारिश हुई है, देर रात के बाद आज सुबह भी एकदम से बारिश हुई है। वहीं अगर किसानों के इस मामले के अगर लेकर के बात करें तो किसानों को इससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही माना जा रहा है। किसानों से जब देखा जा रहा है तो उनकी कुछ फसलें ऐसी हैं जिनको पानी की आवश्यकता थी, उनको पानी मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में। वहीं जो खेत सींच के लिए रह गए थे कि नहरों में इस समय पानी नहीं है, वहीं लाइट के ये माहौल है कि दिन में सिर्फ लाइट मिलती है, जिस वजह से लोग बाग अपनी सींच बहुत कम कर पा रहे थे। तो कहीं न कहीं इस बारिश से थोड़ी बहुत तो राहत किसानों को मिली है। वहीं अगर मौसम की अगर बात करें तो मौसम में थोड़ी सी हल्की सी ठंडी आ चुकी है और लोग बागों को अब महसूस हो रहा है कि दिसंबर स्टार्ट होते ही सर्दी शुरू होने वाली है। वैसे ही मौसम विभाग ने पहले भी कह रखा था कि 3 दिनों के बाद जो है सर्दी बढ़ेगी और हो सकता है कि बारिश भी होगी। तो बारिश के आलम की वजह से थोड़ी सी सर्दी बढ़ी है और अभी भी अगर देख के चला जाए तो बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है हो रही है। जी बिल्कुल दीप, जिस तरीके से मौसम की स्थितियां बदल रही हैं, अगर हम बात करते हैं मौसम विभाग की, तो आने वाले दिनों के लिए क्या कुछ स्थितियां बताई गई है, क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कल ही बताया गया था कि अगले 2 दिन तक इस प्रकार की हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई थी। और बादल हैं, इस प्रकार से धूप कम निकलेगी और बदली छाई रहेगी। अगर इस प्रकार से अगर 2-3 दिन तक अगर मौसम ऐसे ही रहता है तो आने वाले 2-3 दिन बाद क्योंकि हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी तो सर्दी का एहसास लोगों को होने लगेगा। और ठंड है जो तापमान में लगातार गिरावट, रात का तापमान है कानपुर में वो कल 12 डिग्री तक पहुंच चुका था और दिन का तापमान 26 डिग्री के आसपास सेल्सियस बताया जा रहा है। लेकिन जो ऐसे ही अगर ये संभावना बनी तो आगे और तापमान गिरने की संभावना बताई जा रही है और सर्दी अपने प्रचंड रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। बिल्कुल। तो फिलहाल मनोज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दीप, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, अगर हम बात करते हैं कानपुर नगर निगम की, तो किस तरीके की तैयारियां नगर निगम ने इस बार की है? रैन बसेरों में क्या कुछ इंतजाम किया गया है? साथ ही आने वाले दिनों के लिए अलाव वगैरह की क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिलेगी?
देखिए जैसे ठंड करीब आ रही है और जो नगर निगम है वो जरूर थोड़ा अलर्ट मोड पे आ गया है। हम्म। जितने भी शहर में रैन बसेरा है वहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू हो गया है। वहाँ जो जिस तरह जो रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है और वो जो चौराहों को जो अलाव जलाए जाएंगे उसको लिए भी चौराहे चिन्हित कर लिए गए हैं और उसमें बैठक भी कर ली गई है। और हम्म। जिन जिन चौराहों पे अलाव के लिए जो सामग्री लकड़ी लकड़ी जो पहुंचानी होती है उसको लेकर भी एक पूरी रूपरेखा बना ली गई है। जैसे ही जो प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, ठंड का जैसे ही थोड़ा प्रकोप देखने को मिल लगेगा और ठंड लोगों को शहर में तापमान गिरने लगेगा, तुरंत चौराहों पर जो अलाव है वो जलाने के काम नगर निगम द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल। मनोज, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है उसको लेकर के निर्देश साफ तौर पर जारी किए थे कि जो गरीब तबके के लोग हैं जो सड़कों पर बसेरा कर रहे हैं उनके लिए उच्च क्वालिटी के कंबल की व्यवस्था की जाए और उनका वितरण किया जाए, किस तरीके से व्यवस्था आप देख रहे हैं अभी? जी देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो रोड के किनारे गरीब तबके के लोग रह रहे हैं, फिलहाल तो अभी ऐसा कोई कंबल वितरण का प्रोग्राम प्रशासन के द्वारा नहीं लगाया गया है, ना ही कोई इंतजाम किए गए। हालांकि रैन बसेरा इन सब लोगों के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहां पे रोजमर्रा के लोगों को, जैसे रेहड़ी वाले हुए, गरीब तबके के हुए, अगर जैसे कि मौसम बढ़ता है, ठंड बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट किया जाएगा। वहीं के चली जाए तो फिलहाल अलाव के भी अभी कानपुर देहात में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। हालांकि एक तरह से मान के चल सकते हैं कि कानपुर देहात में अभी प्रशासन थोड़ा सा मान के चले नींद में सो रहा है। अब शायद उसको जागने में अभी समय लग सकता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं उस पर अभी से लेकर नियंत्रण करने की जरूरत है। जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर आपको बता रहे हैं जहां बारिश ने प्रदेश में ठंड बढ़ा दी है, लखनऊ समेत तमाम जिलों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अभी कुछ दिन और ऐसी ही स्थिति रहने का अलर्ट जारी किया है। तो लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक के बारिश हो रही है और जो असर है इस बारिश का वो देखने को मिला है। ठंड बढ़ने लगी है और स्थितियां काफ़ी बदलने लगी हैं। नगर निगम ने भी काफ़ी कुछ इंतजामात किए हुए हैं।